भाइयों और बहनों, क्रिकेट के दीवानों, अगर आप भी उस रोमांच के भूखे हैं जो आपकी धड़कनें रोक दे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी दावत से कम नहीं है। आज अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी और गुजरात टाइटंस जीटी के बीच वो महायुद्ध हुआ है जिसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। ये मैच नहीं था बॉस, ये भावनाओं का सैलाब था, जहां हर गेंद पर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। अगर आप भी आईपीएल 2026 के इस भयंकर जलवे को देखकर गदगद है, तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां क्रिकेट की बातें देसी अंदाज में होती है। मैदान का माहौल और टॉस का बॉस। अहमदाबाद का मैदान, चारों तरफ लाल और नीले झंडों का समंदर। आरसीबी के फैंस का वो शोर कि कान के पर्दे फट जाएं। गुजरात के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पिच की मिजाज को भांपते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गिल भाई का इरादा साफ था, आरसीबी को कम पर रोको और फिर चेज करके जलवा दिखाओ। लेकिन क्या उन्हें पता था कि सामने विराट कोहली नाम का वो शेर खड़ा है जो आज शिकार करने के मूड में है। आरसीबी की पारी। शुरुआत में कोहली का विराट अवतार। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने आए जैकब बैथल और किंग कोहली। गुजरात ने गेंद थमाई मोहम्मद सिराज को। सिराज मियां ने पहली ही गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। बैथल तो शुरुआत में ऐसे बीट हुए जैसे गली क्रिकेट में कोई नया बच्चा खेल रहा हो। सिराज की लाइन और लेंथ ऐसी कि बल्लेबाजों को सांस लेने की जगह न मिले। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन आए, लेकिन असली कुटाई शुरू हुई दूसरे ओवर में, जब कगिसो रबाडा के हाथ में गेंद आई। रबाडा ने जैसे ही विराट को स्ट्राइक दी, विराट ने कह दिया, भाई आज तो नहीं बचेगा। कवर ड्राइव, पुल शॉट, बैकफुट कट। विराट ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की झड़ी लगा दी। उस एक ओवर में 21 रन ठोक दिए। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सिराज के अगले ओवर में जैकब बैथल राशिद खान को कैच थमा बैठे। आरसीबी को पहला झटका लगा, लेकिन रन रेट कम नहीं हुआ। रबाडा वापस आए और इस बार उन्होंने विराट कोहली का वो कीमती विकेट चटका दिया। विराट आउट हुए और आरसीबी के खेमे में सन्नाटा पसर गया। पावर प्ले के अंत तक स्कोर था 59 पर 2। मिडिल ओवर्स, विकेटों की पतझड़ और राशिद का जादू। विराट के जाने के बाद देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार ने पारी को संभालने की कोशिश की। पडिक्कल ने सिराज को एक गगनचुंबी छक्का मारकर अपने तेवर दिखाए, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। जसन होल्डर और अरशद खान की जोड़ी ने मिलकर आरसीबी की कमर तोड़ दी। पाटीदार ने अरशद को छक्का मारा, पर अगली ही गेंद पर होल्डर ने बाउंड्री पर एक ऐसा कैच पकड़ा कि अंपायरों को भी तीसरे अंपायर के पास जाना पड़ा। पाटीदार आउट। इसके बाद तो जैसे विकेटों की लाइन लग गई। जितेश शर्मा आए और होल्डर का शिकार बने। टीम डेविड ने आते ही एक लंबा छक्का जड़ा, लेकिन राशिद खान की फिरकी के सामने वो भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। राशिद ने टीम डेविड को फंसाया और होल्डर ने एक और शानदार कैच लपका। 10 ओवर खत्म होते होते आरसीबी का स्कोर 91 पर 5 हो चुका था। जो टीम 200 के पार जाती दिख रही थी, वो अब 150 के लिए संघर्ष कर रही थी। आरसीबी का सम्मानजनक अंत। पडिक्कल और शेफर्ड की लड़ाई। देवदत्त पडिक्कल एक छोर पर अंगद के पैर की तरह जम गए थे। उन्होंने रबाडा को छक्का और चौका मारकर प्रेशर कम किया। दूसरे छोर पर रोमेरियो शेफर्ड ने भी हाथ खोलने शुरू किए। राशिद खान के ओवर में शेफर्ड ने लगातार 2 छक्के जड़कर माहौल गर्म कर दिया। लेकिन राशिद तो राशिद है भाई। उन्होंने पडिक्कल को एक ऐसी फिरकी पर बोल्ड किया कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आया कि गेंद अंदर आई या बाहर। पडिक्कल के 126 के स्कोर पर आउट होने के बाद शेफर्ड भी चलते बने। आखिर में भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर ने छोटी छोटी बाउंड्री लगाकर आरसीबी को किसी तरह 155 रनों तक पहुंचाया। सिराज ने 19वें ओवर में 12 रन दिए, लेकिन अरशद खान ने आखिरी ओवर में वेंकटेश अय्यर को आउट करके आरसीबी की पारी को 155 पर ही समेट दिया। गुजरात की पारी। गिल और बटलर का भयंकर हमला। 156 रनों का लक्ष्य अहमदाबाद की पिच पर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आरसीबी के पास भी भुवनेश्वर कुमार और जोश हजलवुड जैसे शिकारी थे। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। गिल भाई ने पहले ही ओवर में भुवी को छक्का और चौका मारकर बता दिया कि आज वो जल्दी घर जाने के मूड में है। लेकिन असली तबाही तो दूसरे ओवर में आई जब जोश हजलवुड गेंदबाजी करने आए। गिल ने हजलवुड की ऐसी रिमांड ली कि ओवर में 24 रन बटोर लिए। चौके, छक्के और फिर चौके। गुजरात ने 2 ओवर में ही मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया था। हालांकि भुवी ने साई सुदर्शन को जितेश के हाथों कैच कराकर पहली सफलता दिलाई, लेकिन फिर मैदान पर आए जोस बटलर और गिल की जोड़ी ने आरसीबी के गेंदबाजों को पानी पिला दिया। गिल 5वें ओवर में भुवी का शिकार बने, लेकिन तब तक गुजरात का स्कोर 60 के पार जा चुका था। पावर प्ले खत्म होने तक स्कोर 69 पर 2 था। मिडिल ओवर्स का ड्रामा। तेवतिया का फिनिशिंग टच।
मैच तब रोमांचक हुआ जब मिडिल ओवर्स में आरसीबी ने वापसी की। रोमेरियो शेफर्ड ने एक ही ओवर में शाहरुख खान और वाशिंगटन सुंदर को आउट करके सनसनी फैला दी। अचानक गुजरात दबाव में आ गया। जोस बटलर भी 8वें ओवर में भुवी की एक इन स्विंगर पर बोल्ड हो गए। अब क्रीज पर थे लॉर्ड, राहुल तेवतिया और जसन होल्डर। तेवतिया ने सुयश शर्मा को 2 चौके जड़े, लेकिन सुयश ने होल्डर को आउट करके मैच में फिर जान डाल दी। अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी कुछ ओवरों में रनों की जरूरत थी और विकेट सिर्फ कुछ ही बचे थे। फिनिश, तेवतिया और राशिद का धमाका। जब मैच फंसा तो तेवतिया ने अपना असली रन दिखाया। 16वें ओवर में तेवतिया ने सुयश शर्मा को कवर के ऊपर से एक शानदार चौका मारा। प्रेशर अब आरसीबी पर था। राशिद खान, जो गेंदबाजी में कमाल कर चुके थे, अब बल्ले से जौहर दिखाने आए और शानदार चेस पूरा किया। आरसीबी के लिए यह हार चुभने वाली है क्योंकि एक समय वो बहुत मजबूत थे, लेकिन मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट गंवाना उन्हें भारी पड़ गया। वही गुजरात ने दिखाया कि क्यों उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है। शुभमन गिल की कप्तानी और तेवतिया राशिद की फिनिशिंग ने आज महफिल लूट ली। क्या आपको लगता है कि आरसीबी इस हार के बाद वापसी कर पाएगी, या गुजरात टाइटंस इस बार फिर से ट्रॉफी उठाने की दावेदार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले मैच के देसी धमाके के साथ। जय हिंद, जय भारत।